तो आप अपने आप को रिपोर्टर मानते हैं, ब्लॉगर मानते हैं, या सिर्फ एक आम आदमी जो बस सवाल पूछ रहा है? जो दुनिया देख रही है वही कैमरे पे दिख रहा है, बस एकदम जो भी रियलिटी है। और सोशल मीडिया पे इंसान कंटेंट वीडियोस डालनी शुरू करता है तो उसका एक एम होता है, उसका एक मकसद, एक टारगेट होता है। तो आपका एम और मकसद क्या है कि आपको कहाँ तक जाना है? मुझे ना तो अपने आप को व्लॉगर मानता और ना रिपोर्टर मानता। मैं अपने आप को बस समाज की सेवा करने वाला मानता हूँ। आपने गांव में सबसे पहले ऐसी कौन सी समस्या देखी कि आपने ये ऐसा कंटेंट बनाना शुरू कर दिया? गांव के अंदर बढ़ते तालाब तेरी बिल्कुल बदबू फैली पड़ी। और जिस रास्ते पे भी जाऊँ गंदगी कीचड़, मतलब निकलने का रास्ता था नहीं, बहुत बुरी हालात थी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आज के वक्त में गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोज़गार, शिक्षा, पानी, सड़क, या फिर सिस्टम की अनदेखी? जब आप कैमरा लेकर सड़क पर निकलते हैं तो क्या लोग आपका खुलकर सपोर्ट करते हैं या आज भी डर और झिझकते हैं लोग? सच दिखाना आसान नहीं होता और सच बोलना हर किसी के बस में भी नहीं होता। तो क्या कभी आपके सामने ऐसा वक्त आया है कि आपने कोई वीडियो डालती हो, आपके ऊपर कोई दबाव आया हो या फिर आपको डर लगा हो? अगर इसी तरह से चलता रहा, लोगों का सपोर्ट इसी तरह रहा ना, तो निर्धन इंशाल्लाह एरिया फर्स्ट नंबर पे ले आएंगे। इस माहौल में आपके घर वाले, आपकी फैमिली आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं? गाँव के अंदर जो भी काम करेगा ना, वो कोई भी हो, मैं सबका नाम लूँगा। मैं किसी एक को सपोर्ट नहीं करने का। अगर किसी ने एक ईंट भी लगवाई और वो मुझे पता चला, मैं बताऊंगा भाई। और खास तौर से जो मेरी आवाज़ सुन के लगा रहा, उसका तो जरूर बताऊंगा। मैं उसको कैसे छोड़ दूंगा जिसने मुझे एकदम देखते ही और ये बोला कि हाँ भाई कर इस काम को। बस इतनी गलती ना करिए, किसी के साथ वो बदतमीजी कर दी, किसी को गलत बोल दिया, वो काम तेरा नहीं आया। तेरा काम आवाज़ उठाना, बराबर उठा, जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी हम तेरे साथ उठाएंगे आवाज़। लेकिन बस किसी को गाली गलौज, बदतमीजी, ये सब ना करिए कभी भी। आपके एक भाई और हैं, शेर खान, और फेसबुक पे माशाल्लाह और सोशल मीडिया पे उनकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है और मिलियंस में लोग उन्हें जानते हैं। तो वो आपको कैसे देखते हैं या कैसे ट्रीट करते हैं जब आप इस तरह का कंटेंट डालते हैं? तो अब शेर खान के मैं आपको बताऊं, शेर खान का मामला रहा, मुझे फ़ोन की ज़रूरत थी। मैंने कहा भाई फ़ोन दे। कहने लगा भाई वीडियो चला कोई पहलो, एक आधी को मिलियन ला जब फ़ोन मिलेगा। कभी ये नहीं सोचा कि जैसा बड़ा भाई है, 1.5 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं और सोशल मीडिया पे एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, तो कभी भाई का सहारा लेके आगे बढ़ जाऊँ? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉक्स विद चौधरी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कैमरा लेकर गांव की गलियों में निकल जाते हैं और आम लोगों के सामने ग्रामीण के मुद्दे उठाते हैं। दोस्तों, अपनी बात को व्लॉग टाइप वीडियोस के ज़रिए लाखों लोगों तक पहुंचाने वाले आज हमारे बीच मौजूद है मोहम्मद खान भाई। मोहम्मद खान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। वालेकुम सलाम जी रहमतुल्लाहि व बरकात। देखो, सबसे पहले तो मैं जो है ना आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपके पॉडकास्ट का, कि आपने मुझे इस काबिल समझा। हालांकि मैं हूँ नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मोहम्मद खान भाई, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप कौन हैं और कहाँ से आते हैं, और ये जो ग्रामीण मुद्दे आप व्लॉग टाइप वीडियोस के ज़रिए उठाते हैं, ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? देखिए जी, मेरा नाम जो है मोहम्मद खान ही है, मेरी आईडी पे भी वही रहता है। बाकी मुद्दे तो जो है ना ये, और रहने का अगर मेरा देखे तो मैं निर्धना से आता हूँ, चरथावल निर्धना, ठीक है जी, मुजफ्फरनगर। और मुद्दे तो मतलब देखते रहे हम, मेहनत करी हमने पहले, और कंटेंट था हमारा हेल्पिंग वेल्पिंग का। लेकिन उसमें ऐसा ही था कि जब तक हमारे पास था, जब तक हमने कर लिया, जब नहीं हुआ तो नहीं किया। फिर बस माइंड, मतलब बहुत यूज़ किया माइंड का, क्या किया जाए ऐसा जिससे अपना भी भला हो और जनता का भी हो। तो बस यही समझ में आ कंटेंट के गांव को ही लेकर के चलते हैं, पहले गांव से शुरू करते हैं। इंशाल्लाह इस काम को बहुत आगे तक बढ़ाएंगे एक दिन। तो क्या ये कहना सही होगा कि आपने जो देखा, जो किया, वही चीज़ आपने अपने कंटेंट में डाल दी? जी हाँ, एक तरीके से अगर देखें तो इसको भी बोल सकते हैं। लेकिन मामला ये है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो अनदेखी करनी पड़ती है। लेकिन मैं डालता हूँ ना, जो भी, वो तो यही मान लो आप, जो भी मैंने गाँव के अंदर अगर देखा कि अगर हम इसको डालेंगे तो ये काम हो सकता है भाई, इसको बनाओ। दूसरा मतलब कुछ भी चीज़ देखी, जो भी गांव के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी हमने, डाली भी, आपने भी देखा होगा। तो बस यही समझ लीजिए आपके, जहाँ पे भी रियलिटी दिखी वहीं पे ही हमने काम शुरू कर दिया। मैंने आपकी वीडियोस देखी, आपकी वीडियोस स्क्रिप्टेड नहीं लगती और ना ही आपकी वीडियोस ऐसी लगती हैं कि किसी स्टूडियो में शूट हुई हों। तो क्या आप ग्राउंड लेवल पर जाकर कैमरा लेके जाते हैं और जो दिखता है वही डाल देते हैं एज इट इज़? जी देखो, मतलब स्टूडियो वाला सीन तो है ही नहीं अपने पास में, ठीक है। बस वही है जो सामने है, जो दुनिया देख रही है वही कैमरे पे दिख रहा है, बस एकदम जो भी है रियलिटी है। स्क्रिप्ट बहुत बनाने की कोशिश करी, लेकिन कहाँ इतना दिमाग कहाँ तक लगाते। बस डायरेक्ट यही अच्छा लगा कि जो रियल है वही डाल लो,
मतलब गांव वालों की भी समस्या हल होएगी और अपना तो काम हो ही रहा है। तो वही काम हमने किया, बस जो भी देख लिया अपना लगा कि भाई हाँ ये सही नहीं है, अपना उसको डाल दिया, यही काम रहा। आज के वक्त में बहुत से लोग कंटेंट बना रहे हैं और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। तो इस हिसाब से आप जैसे ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करते हैं, तो आप अपने आप को रिपोर्टर मानते हैं, ब्लॉगर मानते हैं, या सिर्फ एक आम आदमी जो बस सवाल पूछ रहा है? देखो जी, ना तो अपने आप को व्लॉगर मानता और ना रिपोर्टर मानता। मैं अपने आप को बस समाज की सेवा करने वाला मानता हूँ कि मेरे ज़रिए से बस किसी का भला हो जाए। जो काम है मेरा वो तो हो ही रहा है, लेकिन दिल में कभी भी ऐसी चीज़ नहीं है कि तुझे व्लॉगर बनना है या रिपोर्टर बनना है। नहीं, बस इतना ज़रूर सोच चाह के मेरी आवाज़ ऊपर उठे और मैं इस काम को और बड़े पैमाने पे करूँ। जहाँ भी गया बस जो भी देखा अपना उठा दिया काम, जो भी कुछ सामने आया। को अपने आप को कुछ भी नहीं समझा कभी क्या है क्या नहीं, बस एक मामूली सा इंसान जो अपना गाँव वालों की आवाज़ उठा रहा। नहीं, जैसे आदमी सोशल मीडिया पे आता है और सोशल मीडिया पे इंसान कंटेंट वीडियोस डालनी शुरू करता है, तो उसका एक एम होता है, उसका एक मकसद, एक टारगेट होता है। तो आपका एम और मकसद क्या है कि आपको कहाँ तक जाना है? देखो जी, वो तो मतलब मैं अगर अपनी बात लेके चलूँ तो जब मैं कुछ काम करूँगा तो मैं तो कहीं ना कहीं पहुँचूँगा ही, लेकिन मेरा टारगेट जो है ना, मेरा टारगेट वो है जो मतलब गांव के अंदर गंदगी फिर रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा चीज़ों पे बिल्कुल भी, मतलब जैसा है बस वैसा ही अपने से मतलब है, वो मैंने सब कुछ नहीं रखा। मेरा बस जो फोकस रहा वही रहा कि गांव का मतलब गांव का देखोगे ना आपने देखी होगी मेरी वीडियोस, बहुत बुरा हाल है हमारे गांव का। तो बस उसी को ही ख़त्म करने के लिए वो तो ताई मैं एक मामूली सा क्रिएटर हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं मानता। बाकी मेरे को अपने आप को क्या नाम देना आगे जाके वो आगे जाके देखूँगा, रिपोर्टर बनना है या क्या बनना है वो बाद की बात है। अभी तो मैंने बस इतना सोच रखा गांव का विकास करना चाहे कुछ भी पड़े, चाहे 2-4 आदमियों की नज़र में खटकना पड़े, करना बस। अच्छा, आपने गांव में सबसे पहले ऐसी कौन सी समस्या देखी कि आपने ये ऐसा कंटेंट बनाना शुरू कर दिया? मैं अगर गांव की देखूँ तो मतलब गांव के अंदर तो समस्या ही समस्या थी जी, जिधर को भी नजर जा रही। गांव के अंदर बढ़ते तालाब तेरी बिल्कुल बदबू फैली पड़ी, और जिस रास्ते पे भी जाऊं गंदगी कीचड़, मतलब निकलने का रास्ता था नहीं, बहुत बुरी हालात थी। तो मैं मतलब इतनी गंदगी थी, कन्फ्यूज़ था मैं स्टार्ट किधर से करूं। तेरी कोई सुनेगा भी नहीं सुनेगा, तेरी वीडियो चलेगी भी नहीं, लेकिन बस है हमारे मेले की एक सड़क है, उधर पानी भरा रहता है गोड्डो गोड्डो तक। अच्छा, उसको देख करके मैंने ऐसे ही मतलब तफरीबाजी में डाल दिया एक वीडियो जी। मगर देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है लोगों का, और वो डाल लिए, लोगों ने सपोर्ट किया, मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, जैसे आप एक गांव से आते हैं, तो शहर में बैठकर लोग गांव को बहुत रोमांटिक बना देते हैं या फिर पिछड़ा हुआ बना देते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि गांव का माहौल कैसा होता है? देखो, गांव का तो माहौल बहुत ही दिलचस्प रहता है। आप जाओ, मतलब शहर वाले क्या जानेंगे गांव के बारे में, गांव की तो खासियत गांव का ही बता सकता है। गांव वाले जो है शहर के जैसी लाइफ जी सकते हैं, लग्जरी देख लो, कुछ भी देख लो, वो जी सकते हैं, लेकिन शहर वाले गांव के जैसी नहीं देख सकते। एक तो सबसे पहली बात, गांव में कुछ मुश्किलों का भी सामना करते हैं लोग, ठीक है जी, लेकिन वो कर लेते हैं अपना मामला। पर शहर वाले इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जो हम कर लेते हैं, जितने बड़े पैमाने पे हर चीज़, मतलब हर मुश्किलों से पहले गांव का ही लड़ता है। शहर में तो बहुत बाद में जाके बात पहुंचती है। खाने पीने तक के भी आप देख लो, किसान हमारे भाई सब गांव से ही आएंगे सब। अच्छा, जैसे आपने अभी खाने पीने की बात करी, मैं आपसे बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ, हमारी स्क्रिप्ट में सवाल नहीं था, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ कि क्या गांव में अभी भी नेचुरल चीज़ें बाकी हैं खाने पीने की, जैसे सब्जियां हो गई, चावल हो गए, गेहूं हो गए, इसी तरीके से जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, सरसों का तेल वगैरह, गांव में तो अभी भी एज इट इज़ नेचुरल चीज़ें बची हुई हैं। आप इस पे थोड़ा सा कुछ। देखो, हमारे घर की बात ले लो आप। सबसे पहले हमने सरसों घर की उगा रखी है, लहसुन है घर का है, कुछ सब्जियां थी जो अभी सीज़न की चल रही थी, मूली गाजर पालक सब हमारे खेत के अंदर मौजूद है, ठीक है। शहर वाले कहाँ से लाएंगे आप बताओ मुझे? ये नेचुरल चीज़ गांव के ही खा सकते हैं भाई। गेहूँ है अल्हम्दुलिल्लाह भी बो रखे हैं भाई साहब। गांव का तो मामला ही अलग है, मतलब चीनी भी हमारे घर की मान लो आप गांव का सिस्टम ही अलग है। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि आज के वक्त में गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोज़गार, शिक्षा, पानी, सड़क, या फिर सिस्टम की अनदेखी? देखो, सबसे पहले जो मामला है ना यहाँ पे घूम फिर के सारा ही वो सिस्टम की अनदेखी है। सिस्टम की अनदेखी हो रही है तो सब चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो ऐसी बात नहीं है, सरकार है फुल सपोर्ट देती है, सबको पूरा हक देती है, पर क्या है बीच में जो रहते हैं ना इंसान,
मतलब मिलने तो हमें ऊपर से ज़्यादा, पर अपने थोड़े के लिए वो ज़्यादा ख़त्म कर देते हैं। वो थोड़ा अपनी जेब में डाल लेते हैं, बाकी सब गए तेल लगाने ख़त्म। तो सिस्टम के अनदेखी है सबसे बड़ी बात तो जी। देख लिया पूरा ये गाँव के अंदर, लेकिन ध्यान ही नहीं है। अगर कोई कर भी रहा अच्छा, मान लो एक अभी हमने कुछ काम करवाया गाँव के अंदर, एक बंदे ने तो उसको पास करवा दिया, मतलब जाके उसने मिन्नत खुशामद जैसे भी करवाया, पास करवा लिया। दूसरा खिलाफ खड़ा, अगर जा तो मुझे भी काम दो, नहीं तो इसे भी ख़त्म करो। तो ये मामला है गाँव का। अच्छा, जब आप कैमरा लेकर सड़क पर निकलते हैं तो क्या लोग आपका खुलकर सपोर्ट करते हैं या आज भी डर और झिझकते हैं लोग? नहीं, लोग तो मतलब देखो सपोर्टर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे खासे सपोर्टर भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो मतलब तफरीबाजी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मान लो भी मैं जैसे अपने गांव की बढ़ाता हूँ मैं वीडियो, ग्राम निर्धना की स्थिति, तो लोग मतलब बच्चे एकदम देखते ही बोलते हैं ग्राम निर्धना की स्थिति आ गया। ठीक है जी, एक मेरा कंटेंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह से स्टार्ट करता हूँ मैं वीडियो, आपने देखी होगी, तो कुछ इसी तरीके से पुकारते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सपोर्टर भी बहुत अच्छे हैं। जितने के अभी जैसे गाँव का मुद्दा उठाता हूँ मैं, तो उसमें पॉलिटिक्स वाले जुड़ेंगे मेरे साथ में ज़्यादा, तो जितने कैंडिडेट है वो भी जुड़े हुए हैं सब। मौजूदा प्रधान भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ में ही है। बाकी जो कुछ बीच के लोग होते हैं वो खिलाफ है, होने तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई उनकी परवाह नहीं करता मैं। होते हैं तो होने दो, मुझे बस मेरा एक ही मकसद है, गाँव को अच्छा बनाना, फर्स्ट नंबर पे लाना जी। हमने आपकी वीडियोस में देखा कि आप ग्राम निर्धना से ताल्लुक़ रखते हैं और वहीं की अक्सर आप वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमने एक दो वीडियो आपकी अदर विलेजेस की भी देखी है, दूसरे गांव की भी देखी है आपकी वीडियोस। तो क्या आपका मकसद सिर्फ अपने गांव तक सीमित रहना है या फिर अदर आपके जो इलाके में जो गांव है, ग्रामीण है, जो पिछड़े में आते हैं, जहां काम नहीं होता, वहां के भी आप मुद्दे उठाना चाहते हैं आगे चल के? नहीं देखो, अभी तो यही है, सबसे पहले इंसान कुछ भी काम कर रहा है, अगर यही नहीं वीडियो का नहीं, इंसान कुछ भी अच्छा काम कर रहा है तो उसको अपने से लेकर के चलना चाहिए। हमारे अंदर जो बुराई है उसको ख़त्म करके, जो हमारे गांव के अंदर बुराई है उसको ख़त्म करके, और फिर कोशिश यही होनी चाहिए जी, एरिया में नहीं, इंशाअल्लाह पूरी देश में आवाज़ घुमानी है एक दिन। ये तो इरादा है मेरा। मैं इतना मुझे पता, मैं ज़रा सा मामूली सा बच्चा हूँ, ठीक है, और मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ मैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ में दिक्कत तो है नहीं है, पर बहुत ही अच्छा है जो भी ज़िंदगी चल रही है, माशाअल्लाह है सब कुछ। और कोशिश तो इंशाअल्लाह यही है कि ज़्यादा भी नहीं, मुजफ्फरनगर ज़िला तो चेंज करवा ही देना आज एक दिन, ये तो पक्की सोच है। अच्छा मोहम्मद ख़ान भाई, आपके फेसबुक पे 60,000 प्लस फॉलोवर्स हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। तो मुझे अब ये बताइए कि क्या कभी आपको कोई ऐसा मैसेज आया है जिसे पढ़कर आपको ये फील हुआ हो, ये लगा हो कि हाँ मेरा काम हो गया और जो मैं ये काम कर रहा हूँ मेरा मकसद पूरा होता दिख रहा है मुझे? जी, मेरे को जो सबसे बड़ा हौसला मिला था ना इस चीज़ में, हमारे गांव के अंदर क्या था, थोड़ी सी मतलब लाइट की प्रॉब्लम थी, ठीक है, मतलब हमारे गांव की लाइन बहुत ख़राब थी, इतनी दूर में, जरा दूर में कट थे उस लाइन में। तो उस लाइन में क्या हुआ, मैंने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, तो उसमें मेरे पास मैसेज आता है रातों रात कि भाई ये वीडियोज़ मेरे ऊपर सेंड कर दे मेरे पास, मैं इसको तेरे काम को करवा दूँगा। वहाँ से मुझे मैंने हौसला मिला था कि हाँ मोहम्मद ख़ान तू कुछ भी कर सकता है इस चीज़ के दम पे। अच्छा, जब आप वीडियोस बनाते हैं, अपना कंटेंट डालते हैं, तो आप एक तरीके से गांव की बात शहर के लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आपको क्या लगता है लोग समझते हैं या सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाते हैं, अनदेखा कर देते हैं? नहीं देखो, मतलब लोगों का तो पता नहीं, लेकिन ये जो काम मेरे गांव में 5 साल तक नहीं हुआ ना, मतलब हुआ तो क्या पता कब तक नहीं। हमारे गांव के रास्ते जो है ना अच्छे खासे थे, माशाल्लाह बेहतरीन थे, लेकिन ये टंकी वंकी बनी तो रास्ते सब ख़त्म हो गए। क्या पता कितने दिनों में जाकर रास्ते अच्छे बने थे, लेकिन जो काम 5 साल में नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में करवा दिया जी। शुरुआत होते ही रिजल्ट बहुत अच्छा निकला माशाल्लाह। अगर इसी तरह से चलता रहा, लोगों का सपोर्ट इसी तरह रहा ना, तो निर्धनन इंशाल्लाह एरिया फर्स्ट नंबर पे ले आएंगे। अच्छा, एक बात और, सच दिखाना आसान नहीं होता और सच बोलना हर किसी के बस में भी नहीं होता। तो क्या कभी आपके सामने ऐसा वक्त आया है कि आपने कोई वीडियो डालती हो, आपके ऊपर कोई दबाव आया हो या फिर आपको डर लगा हो? नहीं, डर तो देखो लगा नहीं, लेकिन ऐसा हुआ, मैंने मतलब वीडियोस डाल रहा था, मैं अपलोड कर रहा था, मैं मतलब एक प्रधान ने काम करवा दिया अच्छा खासा, मैंने उसका नाम ले दिया, मगर भाई थैंक यू। तो मेरा एक दोस्त था बचपन का, उसने मुझे बोला तूने गलत कर दिया भाई, तूने नाम ले दिया ना, तूने गलत कर दिया, तो ये नाम नहीं लेना चाहिए था, तेरा सिस्टम अलग है। मैंने कहा गाँव के अंदर जो भी काम करेगा ना, कोई भी हो, मैं सबका नाम लूँगा, मैं किसी एक को सपोर्ट नहीं करने का। अगर किसी ने एक ईंट भी लगवाई और वो मुझे पता चला, मैं बताऊंगा भाई। और ख़ास तौर से जो मेरी आवाज़ सुन के लगा रहा,
उसका तो ज़रूर बताऊँगा, मैं उसको कैसे छोड़ दूंगा जिसने मुझे एकदम देखते ही और ये बोल रहा कि हाँ भाई कर इस काम को। तो मैं कोई भी हो, किस तरह भी हो, कोई दिक्कत नहीं। उसने थोड़ा सा बेचारे नाराज़गी से दिखाई, लेकिन मुझे उसके ऊपर यकीन था कि कहीं नहीं जाने का, वो भाई हो मेरा। उसका तो मतलब उसे मैंने फिर बाद में समझाया, कहने लगा चल जो तेरी मर्जी कर, लगा रो पर। अच्छा, जैसे आप इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, आप जो कंटेंट बनाते हैं वो किसी की मुखालफत में होता है तो किसी की मुआफ़क़त में होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई एक वीडियो बनाई वो सबके लिए अच्छी तो नहीं हो सकती, कुछ लोगों के ख़िलाफ़ भी होती है। तो इस माहौल में आपके घर वाले, आपकी फैमिली आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं? मेरी फैमिली तो मतलब जो है ना जी, बस ये बोलती है भाई लगा रहे, तू जो कर रहा करता रहे, उसकी दिक्कत ना लिए तू, बस किसी को बदतमीजी ना करिए और किसी को गलत ना बोलिए। बाकी तो हक की आवाज़ उठाता रहो, कोई भी दिक्कत आ गई ना हम तेरे पीछे खड़े हैं। कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी मामला हो, उसकी टेंशन ना लिए, बस इतनी गलती ना करिए किसी के साथ में बदतमीजी कर दी, किसी को गलत बोल दिया, वो काम तेरा नहीं आया। तेरा काम आवाज़ उठाना, बराबर उठा, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ोगी हम तेरे साथ उठाएंगे आवाज़, लेकिन बस किसी को गाली गलौज बदतमीजी ये सब ना करिए कभी भी। अच्छा, बड़े भाइयों का सपोर्ट रहा मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तगड़ा मामला बड़े भाइयों का मेरा। अच्छा, आपके एक भाई और हैं शेर खान, और फेसबुक पे माशाल्लाह और सोशल मीडिया पे उनकी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है और मिलियंस में लोग उन्हें जानते हैं। तो वो आपको कैसे देखते हैं या कैसे ट्रीट करते हैं जब आप इस तरह का कंटेंट डालते हैं? तो देखो शेर खान भाई की मैं आपको शुरू से बताऊँ एक बात, ऐसा हुआ मैं वीडियोस डालता था 4-5 हज़ार, अब पिछले साल की बात है, 4-5 हज़ार मेरे फॉलोअर्स थे, इंस्टा पे 2-3 हज़ार थे। तो मैंने उनको बोला भाई मुझे फ़ोन चाहिए, मतलब मुझे कभी किसी ने नहीं बोला मेरी फैमिली में तू कमाने जा। जो हमारा सबसे बड़ा भाई है उसका नाम शाहरान है, उसने कभी भी नहीं बोला तू कमाने जा, क्या कर क्या नहीं, बस यही कहीं कोई उलाना ना चाहिए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, बाकी जो भी चाहिए हर चीज़ मेरी तरफ से। अब शेर खान के मैं आपको बताऊं, शेर खान का मामला रहा, मुझे फ़ोन की ज़रूरत थी, मैंने कहा भाई फ़ोन दे, कहने लगा भाई वीडियो चला कोई पहलो, एक आधी वो मिलियन ला जब फ़ोन मिलोगा। लेकिन मैंने थोड़ी सी उससे रिक्वेस्ट करी, मगर समझदार हो तू, ये वो मतलब मुश्किल लगाने की पूरी कोशिश करी मैंने उसको। तो उसने बेचारे ने बात तो में आगे मुझे फ़ोन दिलवा दिया, फ़ोन दिलवा उसने, वीडियोज़ डाल ली हमने। मतलब उस टाइम पे तो उसने कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोलता रहा, कुछ नहीं कर सकते तुम, थारा बस की कुछ नहीं है, मतलब क्या बस फ़ोन लेना था ले लिया। हम भी उसको मतलब पूरा वो बोलते थे कि भाई तू एक बार बस फ़ोन दिलवा दे, बाकी तो हम खुद देख लेंगे ना किस तरह चलानी किस तरह नहीं, पता नहीं क्या कर देंगे। वो ऐसा हुआ, फ़ोन तो दिलवा दिया, काम हमारे से कहाँ हो जाएगा, शुरू में तो किसी से भी काम नहीं होता, स्क्रिप्टेड काम कर रहे तो वैसे नहीं होता, स्क्रिप्टेड वाला तो मेहनत ही चाहिए, जो उसमें तो लगी मामला चाहिए। फिर तो मतलब हम डालते रहे, लेकिन वो उसमें कुछ ना कुछ बड़ा क्रिएटर है, मतलब 15 लाख फॉलोअर्स है, 1.5 मिलियन बंदे के भी आप देखोगे तो उसकी तो समझ में कभी हमारी वीडियो कोई नहीं आई। कभी ये नहीं सोचा कि जैसा बड़ा भाई है, 1.5 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं और सोशल मीडिया पे एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है, तो कभी भाई का सहारा लेके आगे बढ़ जाऊं? नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचा। अगर मैंने सोचा भी है ना, मैंने उसको बोल दिया भाई शेर खान की स्टोरी लगा दे, मतलब हर किसी का अगर वो बंदा ऐसा है, अगर उसको किसी ने कोलैब भी कर दिया ना, कोलैब कोई नहीं उठाता किसी की, वो तुरंत कोलैब उठाता है। मैंने बोला भाई मेरी कोलैब उठा ले, नहीं उठाऊंगा, अपनी मेहनत से बढ़ आगे जहाँ बढ़ना, यानी नहीं तो दूसरों को सपोर्ट कर देना, लेकिन अपना भाई अपनी मेहनत से पहुंचे। वो उसका कहने का मतलब ये है जी, जो तू खुद करेगा ना, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा तुझे मेरी ज़रूरत है, उस दिन मैं तेरे बराबर में खड़ा हुआ मिलूंगा, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं तुझे सपोर्ट कर रहा हूँ, उस लायक तू है या नहीं है, अभी तू खुद लग और खुद कर, उसका कहना ये है। फैमिली की बात होगी, अब मुझे थोड़ा सा भाईचारे के बारे में बताइए, भाईचारा अपना कैसा है? भाईचारा तो जी देखो ऐसा, मतलब कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का बंदा है अपने साथ में भाई, किसी भी तरह का देख लो आप, बड़े से बड़े जाहिल, बड़े से बड़े आलिम, अल्हम्दुलिल्लाह सब है, जहाँ पे जिसकी ज़रूरत पड़ती है ना एकदम काफिला मिलता है ये खड़ा हुआ। हाँ, अच्छा, जैसे आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं और इस तरह का कंटेंट वगैरह बनाते हैं, तो क्या आप कोई काम वाम भी करते हैं, कुछ बिजनेस वगैरह है? ये काम वाम तो देखो मैं मतलब बस ऐसे ही है, मान लो तुम, मैं बिरान सा ही फिरता हूँ जी। अच्छा, तो इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए और इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए वक्त चाहिए, और वक्त आपके पास मुझे लग रहा है कि काफ़ी है। जैसे आपने बताया कि अभी कुछ काम वाम नहीं है, तो इन हालात में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कहाँ से आती है, पैसे वगैरह आपको कहाँ से आते हैं? मेरी पॉकेट मनी है, वो तो मतलब मेरे शेर खान भाई है जो वो फुल छूट दे के रखते हैं भाई। उनका कहने का मतलब ये था, मतलब जो भी फेसबुक की कमाई रहेगी ना, वो A to Z सब तेरी, कारोबार कर ले, बिरान कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वैसा हमने किया नहीं। 5 से 10 हज़ार रुपये महीना मेरे को खर्चे के बहुत रहते हैं काफ़ी,
उनको मैं कर लेता हूँ। बाकी जितना भी उनका आता था वो सब मेरे अंडर में रहता है, मेरे अकाउंट में आता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी उससे बड़ा भाई हमारे शाहरान भाई, उन्होंने कभी ये नहीं बोला भाई तू क्या कमा रहा। ये मान लो आप हमारे घर का हिसाब किताब उन्हीं के अंडर में रहता है। उनकी एक ही बात रहती है, मस्त रहो, मज़े में रहो, उलाना मत दिवाओ बस। अब आप हमारे अब्बू की बात देख लो, कभी ज़िंदगी में आज तक उन्होंने नहीं बोला भाई तू क्या कर रहा, कहाँ रहा, कहाँ जा रहा, कमा रहा नहीं कमा रहा, क्योंकि उन्हें पता जो कर रहा होगा बेहतर ही कर रहा होगा ना। हमने ज़िंदगी में कभी उलाना दिवाया और ना इंशाल्लाह दिलाने के। कहीं पे लोग बोलते हैं उन्हें तेरा लड़का ये कर रहा वो कर रहा, ध्यान ही नहीं देते ना। हम कहते उस बात को, दूसरों से ही पता चलो तेरे अब्बू ये बोल रहा था, भले को उल्टा जवाब दे दे कैसे बच्चे पैदा कर को दिखा। जब तो आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए बने हैं और समाज के लिए ही काम करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप सिर्फ समाज सेवा के लिए ही बने हैं? मतलब आप ये मान लो मेरी ज़िंदगी का जो 60 से 70% हिस्सा है ना, ओनली समाज के लिए ही है। 30% मैं खुद के लिए जीतता हूँ जी। बाकी मेरी ज़िंदगी आप 70% कहीं पे चले जाओ आप 100 में से 2 आदमी मिलेंगे मेरी बुराई करने वाले, नहीं तो सबके मुंह पे एक ही नाम मिलेगा, मोहम्मद खान बहुत अच्छा लड़का। 70% मैं खुद को समाज के नाम रखता हूँ, रात दिन हर टाइम, कभी भी कहीं भी कुछ भी समाज के लिए बस। अच्छा मोहम्मद खान भाई, एक बात और मुझे आपसे जाननी है और पूछनी भी है कि अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उस सिलसिले में, आप भी मुझे इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए कि आज के वक्त में कोई भी इंसान हो, अगर उसे पॉपुलैरिटी मिल जाए, अगर उसे थोड़ा सा फेम मिल जाए तो फिर वो इधर उधर के काम करने लगता है। तो आपके हिसाब से अगर एक आदमी को पॉपुलैरिटी मिल गई और उसे फेम मिल गया तो आपके हिसाब से उसे क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए? देखो मेरे हिसाब से अगर मतलब किसी को पॉपुलैरिटी मिल गई, ठीक है जी, तो सबसे पहले जो है ना, जो आजकल चल रहा है मामला, गेमिंग प्रमोशन चल रहे, मतलब नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। मान लो आप गेमिंग का मामला जो है ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अगर गलती से इसके अंदर बढ़ गया, बर्बाद होना भाई साहब। पता नहीं हमारे कॉन्टैक्ट के खुद के बंदे मतलब ऐसे हो गए, बर्बाद ही हो गए जी। मान लो हमारे साथ के रहने वाले बंदे हैं, मतलब मरने की पगार तक उस पर पहुंच गए, उनको क्या पता कैसे कैसे कर्म मुसीबतों से निकाल रहा है। तो अगर कोई इस पोजीशन पे है तो उसको मैं यही चाहता हूँ, मतलब मैसेज ऐसा दे कि जो हमारी आने वाली नस्लें या जो उनको देख रहे हैं उनको एक अच्छा सबक मिले, वो बर्बाद ना हो बल्कि किसी अच्छे रास्ते पर चले। उनको ये काम करने चाहिए। बाकी रही प्रमोशन की बात, आदमी 2-4 रुपये के चक्कर में काम करता है। हमारे शेर खान भाई पता नहीं कितने प्रमोशन आए, हमने कभी भी नहीं एक्सेप्ट करा गेमिंग के थे। आदमी जब कोई भी काम करेंगे ना, ये मान लो आप हमने किसी शोरूम का प्रमोशन किया तो उसके पास उसी तरह की लाइन आएगी, जो गेमिंग का है उसके पास गेमिंग की आएगी, जो इसी लाइन में है। तो बस गलत से अच्छा है अपना अच्छा करो, जिससे दूसरे को फ़ायदा हो, ऐसा काम करना चाहिए उसे। अच्छा शेर खान भाई, जैसे आप वीडियोस डालते हैं और आपकी कमेंट पे अगर इस तरह का कमेंट आता है कि ये सब करने से क्या होगा, ये सब दिखाने से क्या होगा, तो आप ऐसी कमेंट्स को पढ़कर अपने आप को खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं? मैं तो डायरेक्टली मोटिवेट ऐसे करता हूँ जी खुद को। मैं वो नहीं देखता उसने क्या कमेंट किया, देख लूँगा मैं उसका जवाब कब देता हूँ मालूम, जब मैंने किसी चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई थी। ऐसे कमेंट मेरे पास बहुत सारे हुए तो मैं तुरंत उसको जवाब देता हूँ फिर कि देख मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और दूसरों को मैं सलाह देता हूँ, अगर किसी के गाँव में गंदगी है या कुछ भी चीज़ है जो उसको लग रहा है तू कर सकता है भाई या तेरे जरिए से हो सकती है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ भाई दिखाओगे तो पता चलेगा तो होगा। अब ये मान लो आप भाई 5 साल से भी निर्धना ही था, ठीक है जी, कुछ भी काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ना किसी ने दिखाने की हिम्मत करी, ना वो हुआ। हमने बस यही सोचा फिर एक दिन बैठ कर भाई पहल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होने का। अच्छा मोहम्मद खान भाई, अभी ये बताइए कि अगर आपको फुल सपोर्ट मिले, सारे रिसोर्सेज मिलें और आपको कोई रोक टोक ना हो, तो ये बताइए कि आप गांव के लिए सबसे अच्छा कौन सा काम करेंगे? मैं सबसे अच्छा जी, मैं तो सबसे पहले जो है ना गांव को चमकाने का काम करूँगा भाई। गंदगी का सफाया तो सब कुछ है, बाकी पढ़ाई वढ़ाई है तो जो पढ़ने वाला ना वो सरकारी में पढ़ेगा, नहीं तो चाहे उसे कुछ ही बना के दे दो आप, पढ़ने का नहीं। गांव में स्कूल हमारे अच्छा है, उसके मतलब बस यही है शिक्षा पे और चीज़ है जो उन्हीं पे ध्यान दूंगा जी। मैं तो सबसे पहले शिक्षा कैसी चल रही है गाँव के अंदर उस चीज़ पे, फिर जो है ना गाँव की सफाई के ऊपर। अच्छा, आज के वक्त में गांव में बहुत से युवा हैं जो काम करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो गांव में कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उस लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा भाई, डरना किससे है? क्यों डर रहे हो तुम? किस चीज़ से डर रहे हो? दुनिया है ये, अगर तुम शुरू करोगे 2-4 आगे तुम्हें बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तफरी लेंगे,
लेकिन कल वही लोग तुम्हारे से जो है ना हाथ मिलाने तक के लिए मोहताज रहेंगे। ठीक है, वो इस चीज़ में रहेंगे कि काश इस बंदे से कैसे मिला जाएगा अब। ठीक है, तो किसी से मिलने के सपने ना देखो, ऐसे बनो जो लोग तुम्हारे से मिले। बस यही वो समझाऊंगा मैं उनको। अगर कुछ करना चाह रहे सोचो मत, कर दो बस, लपेट दो काम को। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। अच्छा मोहम्मद खान भाई, अगर आप अपनी पूरी सोच को एक लाइन में या फिर आप एक सेंटेंस में ढालना चाहें तो वो क्या होगी? मेरी सोच तो जी बस एक छोटी सी सोच रहेगी। कोई भी इंसान है, सबसे पहले वो जो है ना अपने अंदर इंसानियत रखे। इंसानियत रखेगा तो बहुत अच्छा रहेगा ना। उसके अंदर से जब इंसानियत इंसान रखेगा ना अपने अंदर, बुराई सब खत्म हो जाएगी उसके अंदर से। अच्छे काम वो करेगा, अच्छी जगह उसका फोकस रहेगा। बस यही है जो इंसान को करना, अपना कर दो, सोचो मत, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। तुम्हें कोई बुरा कह रहा, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। अगर तुम अच्छा कर रहे हो कल तुम्हें अच्छा बोला जाएगा। मुसीबत और प्रॉब्लम आती है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रॉब्लम है क्या है उसका सोल्यूशन ज़रूर निकाल लो, लेकिन उसके चक्कर में अपना काम ना छोड़ दो। अच्छा कोई एक ऐसा मैसेज, कोई एक नसीहत या फिर कोई एक ऐसी बात जो आप हमारे ज़रिए से, हमारे चैनल के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, या समाज में कोई ऐसा संदेश जो आप अपने हिसाब से, अपने ज़रिए से लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ भी एक बात, कोई भी? मैं लोगों को कहना चाहूँगा भाई, मतलब हम अभी जैसे मान लो क्रिएटर है तो इसी से जुड़ी बात हम यहाँ पे बैठ के बोल सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा अगर कोई कुछ काम कर रहा है ना भाई, तो उसको सपोर्ट करो, उसके खिलाफ ना जाओ। खिलाफ जाने में क्या होगा, नुकसान होगा हमारा, उसका नहीं होने का। वो तो अपने काम में लगा हुआ और कुछ डाल लेगा। मान लो हम अपने गाँव में से उठे, गाँव वालों का सपोर्ट रहेगा, काम ज़्यादा होगा, जल्दी होगा। नहीं तो उसे गाँव वाले नहीं करने के बाहर के सपोर्ट करेंगे। उसका तो कर रहा अपना काम, वो जो तुम्हारे लिए लगा हुआ उसको समझो और उसका साथ दो। बस यही कहना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से। तो बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए मोहम्मद खान भाई। आपसे बातचीत करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आप सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते बल्कि लोगों के आप मुद्दे उठाते हैं, आप उन मुद्दों पे बात करते हैं जिन मुद्दों को उठाने में हर एक की हिम्मत और ताकत नहीं होती। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये हिम्मत, ताकत और आपका हौसला ऐसे ही बना रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे और आप आगे भी फ्यूचर में भी ऐसे ही काम करते रहें। दोस्तों, ये थे मोहम्मद खान भाई जिनसे आज हमने बातचीत की। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा और इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे कि आपको अगर कोई काम कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करना है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें डरना नहीं है, डरने की कोई बात है ही नहीं है। अगर आप मुद्दा उठा सकते हैं तो आप मुद्दा उठाइए और आगे बढ़िए। उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नई बात के साथ, नई शख्सियत के साथ। शुक्रिया।